बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की। आपको याद है? चले रिकॉल करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या है, जरा देखिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। The process of expressing a rational fraction into its partial fractions is called partial fraction resolution। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक रैशनल फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली बात कि ये प्रोसेस करता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो आपको इस लेक्चर को समझने में दुश्वारी नहीं आएगी। फर्ज करें एक फ्रैक्शन है 1/x+3, दूसरी फ्रैक्शन है 1/x+4। आपसे कहा जाता है कि मैथमेटिकली इसको जरा आगे बढ़ाएं। आप क्या करेंगे जी? यकीनन आप करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा जी? एलसीएम होगा x+3 और x+4, ये दोनों आ जाएंगे। x+3 के लिए x+3 कैंसिल होगा, हमें न्यूमरेटर में हासिल होगा x+4 और दूसरी तरफ हासिल होगा x+3। हमें न्यूमरेटर में फाइनली हासिल होगा 2x+7। अभी तक आप ये काम करते चले आए हैं। आपको फ्रैक्शंस दी जाती थी 2, 3, 4। आप एलसीएम लेकर उन 2, 3 या 4 फ्रैक्शंस को एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। यह है आपका पास्ट। अब होगा रिवर्सल। अब आपको एक फ्रैक्शन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस फ्रैक्शन को ब्रेक कर दें, इसके पार्ट्स बना दें। यह है फ्रैक्शन, जिसे यहां पर कहा गया है रैशनल फ्रैक्शन। इस पर अभी आते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। और यह है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। हमने यही प्रोसेस सीखना है कि एक फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक किया जाता है। अब ये जो वर्ड पार्शियल है, ये निकला है पार्ट से। पार्ट का मतलब हिस्सा या जुज्व, यानी ये जुज्वी फ्रैक्शंस हैं किसकी? इस एक फ्रैक्शन की। अब हमने वर्ड सीखना है कि ये क्या है? रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन इनफैक्ट किसे कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जरा हटा दें। रैशनल का वर्ड पहले कभी सुना है जी? यकीनन आपने सुना होगा। आपने कहां पढ़ा होगा इसे जी? आपने इसे फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में या मैट्रिक लेवल पर भी आपने इसे पढ़ा होगा। आपने सुना होगा वर्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, एक ऐसा नंबर जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके। अब ये p और q क्या होते हैं जी? p और q होते हैं इंटीजर्स, और q पर कोई खास कंडीशन जी? डिनोमिनेटर है q, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जरा रिकॉल करते हैं। इनफैक्ट अगर आप रैशनल नंबर को
अच्छी तरह रिकॉल कर लेंगे तो आपको रैशनल फ्रैक्शन जिसका तज़किरा हम करने जा रहे हैं, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, इसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। सो रैशनल नंबर जरा रिकॉल करते हैं। रैशनल निकला है रेशो से। इसके जो फर्स्ट 5 लेटर्स हैं RATIO, ये है रेशो। रेशो क्या होती है जी? ताल्लुक दो नंबर्स के दरमियान। रैशनल नंबर बेसिकली दो नंबर्स के दरमियान ताल्लुक को शो कर रहा होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर अब P और Q पर कंडीशन होती है PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। P and Q belong to Z, Q does not equal to 0 and साथ एक और बात, with no common factors, यानी P और Q के दरमियान कोई फैक्टर्स कॉमन ना हो। एग्जाम्पल्स के जरिए बात फर्दर वाजे हो जाएगी। कोई भी दो इंटीजर चूज कर लें, डिनोमिनेटर में बस जीरो ना आए, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। कहीं आप वो चूज ना कर लें, ये शर्त लगा दी गई कि डिनोमिनेटर Q जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर बनना ही कुछ नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा सब कुछ। तो हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं 1/2। 1 भी एक इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब दूसरी बात, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी आप यहां से कुछ कॉमन लेकर कैंसलेशन नहीं कर सकते। 3/8, 4/7, 9/5, 11/8, these are different rational numbers. What about a single number? यानी अगर मैं बात करूं 5 की, 6 की, 10 की, 20 की, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, ये तो नहीं रैशनल लग रहा। रैशनल नंबर तो ऐसा नहीं होता जिसमें ऐसे एक फ्रैक्शन शो हो रही हो। नो, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, यानी जो तमाम इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स हैं। आप 5 को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में? जी, आप कह सकते हैं कि 5 के नीचे डिनोमिनेटर है 1, सो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दिस इज अ रैशनल नंबर। अब विद नो कॉमन फैक्टर की जो बात की गई, ये क्या कहानी है, इसको भी जरा समझ लें, क्योंकि हमारी बुक में ये अल्फाज, स्टूडेंट्स मैं वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूं, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। हमारी बुक में रैशनल नंबर को डिफाइन सिर्फ इस अंदाज में किया गया, नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ इतनी डेफिनेशन की गई है, विद नो कॉमन फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। इससे मुराद क्या है? फर्ज करें कि हम कहते हैं 2/4। अब ये 2/4, इसमें कॉमन फैक्टर है? क्या आप कुछ कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2 इनमें कॉमन फैक्टर है, दोनों में 2 कॉमन है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हमारे पास हासिल हुआ 1/2। एक और एग्जांपल, थ्री बाय सिक्स, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो अगेन इसमें 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा,
हमें हासिल हो जाएगा फिर 1/2। अब ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? सवाल ये है। इसमें कॉमन फैक्टर मौजूद है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप रैशनल नंबर्स का सेट लिखना शुरू करें, रैशनल नंबर्स का सेट, जरा बात ध्यान से सुनिएगा, रैशनल नंबर्स का सेट लिखना शुरू करें, तो आप अगर 1/2 लिख चुके हैं, अगर 1/2 लिख चुके हैं, तो क्या आप 2/4 दोबारा लिखेंगे उस सेट में? आप रैशनल नंबर्स का सेट लिख रहे हैं और आप 1/2 लिख चुके हैं, क्या 2/4 भी उसमें आएगा? 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाना है? 1/2 ही बन जाना है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सो 2/4 नहीं आएगा अगर 1/2 आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो 1/2 की मौजूदगी में 2/4 नहीं आएगा। 2/4 में भी वही रेशो है जो यहां पर शो हो रही है, 1:2। सो हमें विद नो कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करना होगा रैशनल नंबर्स को। विद नो कॉमन फैक्टर्स के लिए एक और वर्ड भी स्टूडेंट्स यूज किया जाता है बास टेक्स्ट बुक्स में, वो भी आपको अभी बता दूं। वो वर्ड है रिलेटिवली प्राइम, यानी कि P और Q जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम से मतलब भी यही है कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये 3/8 है, 3 और 8 इन्हें कहा जाएगा रिलेटिवली प्राइम। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई मौजूद नहीं है, आप कोई कैंसलेशन नहीं कर सकते। इसी तरह 4/7, 9/5, 11/8 एंड 5/1, दीज आर ऑल रिलेटिवली प्राइम, ऊपर और नीचे। अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। रैशनल नंबर्स की आपने टाइप्स भी पढ़ी होंगी। यहां पर जरा देखिए, यहां पर बन रही हैं इनफैक्ट कितनी टाइप्स। अगर हम इसको देखें तो यहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यहां पर भी अगेन न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यहां पर भी ऐसा ही है और यहां पर भी ऐसा ही है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में सबसे पहली टाइप प्रॉपर रैशनल नंबर। अब प्रॉपर रैशनल नंबर अगर हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट वर्ड्स में लिखें, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसकी एग्जांपल्स ये हमारे पास जो हैं, ये प्रॉपर रैशनल नंबर्स है। फर्दर एग्जांपल्स मैं यहां पर कोट कर देता हूं। 5/7, 10 आप कोई नीचे कोई भी जो है छोटा नंबर, सॉरी बड़ा नंबर आप कोई भी नीचे प्लेस कर लें, 23 एंड सो ऑन। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर रैशनल नंबर की। अब इम्प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर तो हो गया न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरा क्या होगा जी? न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अब क्या सिचुएशन होगी? अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है। ये हमारे पास जो तीन एग्जाम्पल्स हैं,
ये है इम्प्रॉपर की, यानी आप लिख सकते हैं 8/7, आप लिख सकते हैं 11/5, और इस तरह की और जितनी मर्जी एग्जांपल्स आप लिख लें। आप न्यूमरेटर को बड़ा बना लें डिनोमिनेटर से। अगर आपसे कहा जाए कि इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? इनफैक्ट इम्प्रॉपर को हम एक खास फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया करते थे, जिसे हम कहते थे, जी हम उसे नाम देते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? फर्ज करें यह है 8/7, अगर हमने इसे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो क्या प्रोसेस था हमारा? जी 8/7 को अगर हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप करेंगे 8 को डिवाइड 7 से, लॉन्ग डिवीजन, 7 1s are 7, हमें हासिल हुआ 1 रिमाइंडर। तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह लिखा जाएगा? जी हमारा रिजल्ट लिखा जाएगा ये 1, हम इसे कहते हैं कोशिएंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर, और इसे डिवाइजर। हम यहां लिखेंगे 1, ये कोशिएंट वाला 1, और ये 1 होल 1/7। ये हमने एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको लिखने का स्टूडेंट्स एक और भी अंदाज है, और वो है कुछ इस तरह से 1 प्लस ये जो होल नंबर है ये 1, आप इसको अलहदा कर लें, प्लस 1/7। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर अगर इसे सॉल्व करेंगे, आपको दोबारा 8/7 ही हासिल होगा। यानी ये एक अंदाज हो गया इसे लिखने का। सो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसे लिखा है जनरली, अगर हम बात करें तो हमने इसे लिखा है Q R ओवर D, यानी कोशेंट, ये होल नंबर होगा कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, प्लस इस तरह भी लिख सकते हैं Q प्लस R ओवर D। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट बता रहा हूं, ये इनफैक्ट हमें इस चैप्टर में आगे जाकर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसका तस्करा भी कर रहा हूं कि जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो हम उसके साथ क्या सलूक कर सकते हैं कि हम उसे प्रॉपर की तरफ ले जाएं। अब ये जो सेगमेंट बनता है, ये जो इसका हिस्सा बनता है, ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर इसके अंदर से एक बरामद हो जाता है। ये इसका इस प्रोसेस का एक फायदा है। हमने बात कर ली रैशनल नंबर की, अब बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। अपनी इस डेफिनेशन को देख लें, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अब यहां पर था नंबर, हम अब नंबर को यहां से रिप्लेस कर देंगे, हम यहां कहेंगे अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म। अब फॉर्म क्या होगी यहां पर? अब हम अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये पी और क्यू इंटीजर्स थे, हम यहां पर अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। हम किस तरह से लिखेंगे जरा देखिए। A fraction of the form P of x over Q of x, where P of x, Q of x are polynomials, Q of x not equal to 0, again denominator हमारा 0 नहीं होना चाहिए, Q of x is not equal to 0 with no common factors, यानी वही कहानी दोबारा, कॉमन फैक्टर कोई ना हो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाए। पॉलिनोमियल्स क्या है ये आप पढ़ चुके हैं, मैं इनफैक्ट अभी आपको एग्जांपल्स में ये बात समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। इनफैक्ट आपको उसके साथ काउंटर एग्जांपल्स भी दे दूंगा। हम देखते हैं पहले एग्जांपल्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन।
नंबर वन एग्जाम्पल स्टूडेंट, 1/, बल्कि 1 को हम हटाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं x+2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल, फिर डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल। दिस इज अ रैशनल फ्रैक्शन। इनमें कोई कॉमन फैक्टर भी मौजूद नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है जी? इसकी डिग्री यानी वेरिएबल की पावर क्या है? 1, और इसमें भी 1। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल विद नो कॉमन फैक्टर इज अ रैशनल फ्रैक्शन। अब ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसे हम एक और नाम भी देते हैं जी, हम इसे नाम देते हैं जी बिल्कुल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। नंबर 3, डिग्री बदल लेते हैं, और क्या बड़ा चेंज करना है हमने, डिग्री आप चेंज कर लें। x³ + x + 5 ओवर x - 3। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल विद नो कॉमन फैक्टर इज जी बिल्कुल, इज अ रैशनल फ्रैक्शन। और एक और एग्जांपल अगर आप ऐड कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जो मैं स्टार्ट पर बेसिकली लिखने लगा था, 1/x - 2 फर्ज किया, लिख लिया 1/x - 2। अब क्या ये भी पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये इसकी डिग्री क्या है? इसमें x तो नजर नहीं आ रहा जी। इसकी डिग्री हम कह सकते हैं इस तरह से, तो क्या हुई इसकी डिग्री जी? ये डिग्री 0 पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। सो दिस इज अगेन अ रैशनल फ्रैक्शन। अब जिस तरह हमने बात की यहां पर रैशनल नंबर के बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स की, इसी अंदाज में स्टूडेंट्स रैशनल फ्रैक्शन की भी दो टाइप्स, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। लेकिन अब सवाल यह है कि वहां पर तो न्यूमरेटर छोटा या बड़ा होना तय कर रहा था, यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है? यहां पर किस तरह प्रॉपर और इम्प्रॉपर का फैसला होगा? आप जरा सोचें जी। टाइप्स है हमारे पास, सबसे पहले प्रॉपर जी। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन किसे कहेंगे जी? यहां पर किस फ्रैक्शन को आप बड़ा कहेंगे? इसे आप बड़ा कहेंगे कि ये बड़ी फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ टर्म ज्यादा गिनी जाएंगी, क्या गिना जाएगा, क्या देखा जाएगा? स्टूडेंट्स याद रखें, जब हम रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर की बात करने लगेंगे तो फिर देखेंगे उसकी डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री। हम डिग्री को देखकर फैसला करेंगे। यानी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो होगी जिसमें इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब हमारे पास जरा देखिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कहां पर लेस है जी? यहां पर डिग्री 1, यहां पर भी डिग्री 1, ये तो बराबर हुई। यहां पर डिग्री 2, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 3, यहां पर डिग्री 1, यहां पर डिग्री 0 और यहां पर डिग्री 1। कहां पर डिग्री लेस है? 1, 2, 3 और 4 जी। चले मैं एक और एग्जांपल पहले लिख लूं, फिर बात आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहां पर जगह मौजूद है और मुझे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल ज़हन में आ रही है, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह की है।
और एक और एग्जांपल भी लिख ही लेते हैं। जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास अब हो गई 6 एग्जांपल, जिसमें हमने देखना है कि किन में डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की ज्यादा है न्यूमरेटर से। और वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहां पर 4। यहां पर डिग्री इनफैक्ट क्या है डिनोमिनेटर की? जी, ये भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री, ये दो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हासिल होगी? एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जी बिल्कुल, एक्स की मैक्सिमम पावर होगी 2। यानी ये डिग्री 2 हमारे पास है डिनोमिनेटर में, और यहां पर भी है डिग्री 2। न्यूमरेटर में डिग्री है 0। सो 4, 5 एंड 6, एग्जाम्पल 4, 5 और 6, ये है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर की। अब इम्प्रॉपर में आप समझ गए होंगे क्या होगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ग्रेटर और इक्वल दोनों सूरतों में। अब हमारे पास एग्जांपल्स, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्रीज बराबर। यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर, यानी ये और ये एग्जांपल 3, यहां पर भी डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। सो दीज 3 एग्जांपल्स आर ऑफ इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल 1, 2, 3। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1, 2 और 3, यानी ये 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रैशनल फ्रैक्शन की कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स भी दूंगा ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। काउंटर एग्जाम्पल जरा देखिए। काउंटर एग्जाम्पल ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, यानी ऐसी फ्रैक्शन जो रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब सवाल यह है कि यह रैशनल फ्रैक्शन क्यों नहीं है। अब जरा डेफिनेशन पर आ जाए। अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x where p of x, q of x are polynomials। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ये जो न्यूमरेटर है ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की बुनियादी शर्त है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव से मुराद पॉजिटिव? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये आम मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है आप में। आप में से ज्यादातर सोच रहे होंगे नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव ना हो। अब इंटीजर्स 0 दरमियान में, एक तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4, दूसरी तरफ नेगेटिव 1 2 3 4। तो नॉन नेगेटिव वो हैं जो नेगेटिव नहीं हैं, यानी नेगेटिव वाले निकाल दें तो 0 नेगेटिव नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये है नॉन नेगेटिव। यानी 0 से लेकर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अगर आप चले जाएं तो ये सारे इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यहां पर x की पावर क्या है? जी, x की पावर है 1/2, और 1/2 इंटीजर नहीं है। सो ये एक फ्रैक्शन तो है
लेकिन ये रैशनल फ्रैक्शन हरगिज नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रही। अगली बात, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और क्या ये पॉलिनोमियल है? अगेन यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल, क्या ये रैशनल फ्रैक्शन हुई? नो, विद नो कॉमन फैक्टर्स का भी जिक्र मौजूद है। क्या इसमें कोई फैक्टर कॉमन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो क्या आएंगे? जी, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब एक्स माइनस 2 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, यानी यहां पर कॉमन फैक्टर एक्स माइनस 2 मौजूद है। सो ये भी रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। ये दो हो गई काउंटर एग्जांपल्स। इन काउंटर एग्जांपल्स की वजह से आपको रैशनल फ्रैक्शन की पहचान में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक रैशनल फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।